ऑफिस में कर्मचारियों का तबादला कोई नई बात नहीं थी। कुछ दिनों पहले ही नए एमडी संकल्प पटनायक का तबादला होकर आया था और पूरे ऑफिस में उन्हीं की चर्चा थी। पुराने एमडी स्वभाव से बहुत नरम थे, इसलिए कर्मचारी अपनी मनमानी करते थे। लेकिन नए एमडी संकल्प पटनायक बेहद अनुशासन प्रिय और सख्त स्वभाव के थे। उन्हें चापलूसी और खुशामद करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। ऑफिस में उनके पहनावे, चश्मे, जूतों और व्यवहार तक पर चर्चा होती रहती थी। ये सारी बातें किसी न किसी तरह उनकी पीए आस्था चौधरी तक भी पहुंच जाती थी। लोग कहते, सावधान रहिए मैडम, ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत सिगरेट पीता है, शराब पीकर रात में लोगों को फ़ोन करके गालियां देता है। पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। कोई कहता, गर्लफ्रेंड ने सिगरेट छोड़ने को कहा था, लेकिन उसने लड़की को छोड़ दिया, सिगरेट को नहीं छोड़ा। आस्था इन बातों को सुनती थी, लेकिन किसी के बारे में बिना जाने निर्णय लेना उसे पसंद नहीं था। वह जानती थी कि लोगों की बातों में थोड़ा सच और बहुत सी कल्पना होती है। एक दिन हिम्मत करके उसने संकल्प सर से कहा, सर, अगर आप बुरा न माने तो एक व्यक्तिगत बात कहूँ? हाँ, तो सर ने कहा कि हाँ कहिए। आस्था बोली, आप इतनी सिगरेट क्यों पीती है? थोड़ा कम कर दीजिए, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। संकल्प का चेहरा कठोर सा हो गया और कहने लगे, मैडम, आप मेरी माँ नहीं हैं और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड। आप मेरी जूनियर है। अपनी सीमा में रहकर बात कीजिए। आप मेरे बारे में क्या जानती हैं? इंसान के जीवन में बहुत दुख होते हैं। उन्हें भूलने के लिए लोग नशे का सहारा लेते हैं। तभी आस्था मुस्कुरा कर बोली, हाँ सर, मैं आपके अधीनस्थ कर्मचारी हूँ, लेकिन एक दोस्त भी हूँ, और दोस्त होने के नाते मुझे इतना अधिकार तो है कि आपकी चिंता कर सकूं। पहली बार संकल्प के चेहरे पर मुस्कान आई। आपकी यह अपमान भरी बात मुझे अच्छी लगी। मेरे कठोर व्यवहार के बाद भी कोई मुस्कुरा सकता है, यह पहली बार देख रहा हूँ। तभी आस्था बोली, सर, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, लेकिन एक बात बताइए, अगर पुरुष अपने दुख भूलने के लिए शराब और सिगरेट का सहारा लेते हैं, तो क्या महिलाओं के जीवन में दुख नहीं होते? वे क्या करें? संकल्प ने उत्तर दिया, दुख सबके जीवन में होते हैं, उनसे भागना नहीं, उन्हें सहना पड़ता है। वही दुख एक दिन नए सुख का रास्ता भी बनाते हैं। इसके बाद आस्था ने पहली बार अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताया, सर, मैं एक विधवा हूँ
7 साल पहले मेरे पति की फेफड़ों के कैंसर से मृत्यु हो गई थी। हमारा वैवाहिक जीवन केवल 4 महीने का था, जिनमें से अंतिम 3 महीने अस्पताल में बीते। मरने से पहले उनके जीने की इच्छा देखकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उनकी एक गलती की सज़ा पूरे परिवार ने भुगती। बचपन से अत्यधिक लाड़ और प्यार और पैसे ने उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया था। सिगरेट और शराब उनकी आदत बन चुकी थी। शादी के बाद उन्होंने मेरी बात मानकर इन्हें छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैंसर आखिरी अवस्था में पहुंच चुका था। पति और परिवार का सुख समझने से पहले ही मैं विधवा बन गई। समाज ने मुझे ही अशुभ कहकर दोषी ठहराया, लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे बेटी की तरह अपनाया। उन्होंने दूसरी शादी के लिए भी कहा, लेकिन मैंने उनके बेटे की तरह उनके साथ रहकर उनकी सेवा करना ही अपना धर्म मान लिया। आज तक की आँखों से आंसू बहने लगे। इसीलिए जब मैं किसी को शराब या सिगरेट पीते देखती हूँ तो चुप नहीं रह पाती। मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं था। संकल्प उसकी नम आँखों को देखकर बोले, अगर तुम मुझे बड़ा भाई मानती हो तो मैं भी कहूँगा कि तुमने बिल्कुल सही किया। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जीवन की सार्थकता दूसरों के लिए जीने में है। मैं वादा करता हूँ कि आज से सिगरेट छोड़ दूँगा और अपने स्वभाव को भी बदलूँगा। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम्हारे सुख दुख में एक बड़े भाई की तरह हमेशा साथ रहूँगा। फिर संकल्प ने भावुक होकर कहा, इस जीवन यात्रा में तुमसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। और दोस्तों, इस कहानी से जो संदेश मिलता है हमें, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार के सपनों को नष्ट कर देता है। दुख से भागने के बजाय उसका सामना करना ही जीवन का सही मार्ग है। दूसरों के लिए जीना और उनके दर्द को समझना ही जीवन की वास्तविक सार्थकता है।